प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए और इस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही कई द्विपक्षीय मीटिंग होने की संभावना है जिसमें शामिल होंगे और बतौर पीएम वह अब तक 8 बार अमेरिका जा चुके हैं और अब ये उनकी 9वीं यात्रा है। मोदी की यही धमक है कि आज दुनिया उन्हें विश्व शांति के दूत के रूप में देख रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं, बताते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में लेबनान, इजराइल, रूस, यूक्रेन जब हर तरफ युद्ध की विभीषिका से दुनिया त्राहिमाम कर रही है, जहां सारे ग्लोबल लीडर युद्ध भड़काने में लगे हैं, वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुनिया आस लगाकर बैठी है। ये आस नरेंद्र मोदी से, ये आस उस शांति दूत से है जो रूस, यूक्रेन के साथ साथ इजराइल, ईरान सबसे लगातार शांति की अपील कर रहा है। एक व्यक्ति जिसे कोई शांति दूत कहता है तो कोई विश्व गुरु, कोई उसे ग्लोबल लीडर कहता है तो कोई कहता है पीएम नंबर 1। हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की जिनकी सोच, काम, विजन का डंका दुनिया में बजा है। क्वाड देशों में पीएम नरेंद्र मोदी की धमक हो या G20 का सफल आयोजन या फिर युद्ध रोकने की कोशिश, पीएम नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ किया जो अब तक दुनिया का कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष नहीं कर पाया। वो शख्स जिसके नाम का जिक्र होते ही उसे या तो विश्व गुरु या फिर शांति गुरु कहा जाता है, जिसे दुनिया के मुस्लिम देश अपने सर्वोच्च मेडल देते हैं और जिसे रूस अपना सर्वोच्च सम्मान देता है। वो व्यक्ति जिसे अमेरिका अवार्ड देता है और जिसका वेलकम रेड कार्पेट पर होता है, जो विदेशों में जाकर भारतीयों से मिलता है और उनकी सरजमी से भारत के हौसलों की, बुलंद हौसलों की बात करता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं। आइए आपको बताते हैं कि ब्रांड मोदी की पॉपुलैरिटी से लेकर ग्लोबल लीडर की धमक तक कैसे हमारे पीएम हिट है। देखिए, ब्रांड मोदी की पॉपुलैरिटी ग्लोबल लीडर की धमक है और टफ फैसले वाली इच्छा शक्ति है। वैश्विक स्तर पर देश का उनका दबदबा है, जो कहा वो पूरा किया और उथल पुथल के बीच देश में स्थिरता, टॉप एजेंडे में विकासवाद। तो नरेंद्र मोदी विश्व शांति के दूत और किस तरह से, देखिए, ब्रांड मोदी की पॉपुलैरिटी की हम अगर बात करें, क्या उनके एजेंडे हैं, किस तरह से वो काम करते हैं और कैसी उनकी धमक है। विकसित भारत का रोड मैप। कहा जा सकता है कि शांति संधि के सूत्रधार आज के युग में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी ही है। करीब 30 महीनों से यूरोप जल रहा है। 2.5 साल से भी ज्यादा के वक्त गुजर चुके हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शांति की कोशिश में नाकाम साबित हुई तो एक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया, जो शांति दूत बनकर इस युद्ध को रुकवाने के लिए रूस से लेकर यूक्रेन दौरे पर गए। उस शांति दूत का नाम है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति विशेष बनकर आए हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष बन गए हैं जिनसे इस युद्ध में शांति समझौते की उम्मीद की जा रही है और अब ये उम्मीद पूरी होती दिखाई दे रही है। पिछले 3 महीनों में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड पीस के गंभीर प्रयास किए। सवाल है कि क्या बुद्ध की धरती से शांति दूत बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच शांति संधि के सूत्रधार बनने वाले हैं? क्या युद्ध रोकने के लिए भारत आखिरी रास्ता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। इन 2 तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही ये उम्मीद लगाई जाने लगी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ग्लोबल लीडर हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप इस तरह से समझिए। पहली तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की इसी साल 9 जुलाई के मॉस्को दौरे की है और दूसरी तस्वीर 23 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी की यूक्रेन दौरे की है। रूस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन से एक दोस्त के नाते इस जंग को लेकर शांति संदेश की बात की, तो वहीं यूक्रेन दौरे पर भी ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो शांति का संदेश लेकर आए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जिनसे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं और आज काफी मजबूत हैं। अब आपको वो समझाते हैं और ये देश है अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ब्रिटेन,
फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इजराइल, मिस्र, कतर, यूएई और इंडोनेशिया। यहाँ ये भी समझना होगा कि कई पश्चिमी देशों से भी भारत को मजबूत समर्थन मिला है और विदेशों में ऑल इज वेल रहे, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी के मास्टर प्लान का दुनिया में डंका बज रहा है। बुद्ध की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने शांति का संदेश दिया और कहा कि ये समय युद्ध का नहीं बल्कि युद्ध को रोकने का है। और ये सच है कि पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की, जिसके बारे में साथ चीन, पाकिस्तान से लेकर कई दूसरे देशों ने सोचा तक नहीं है।